जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम आप सभी को बताऊंगा कि जो ब्लड रिलेशन है उसकी ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम 11 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया था। आज हम 11 से लेके 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो टोटल आपका इसमें 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो क्वेश्चन है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका आरआरबी का हो, ठीक है, यानी रेलवे का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बहन एक्स है, ए की बहन एक्स है, ठीक है, तथा x की माँ y है। ए की बहन कौन है? x है। और x की माँ कौन है? y है। इसके बाद फिर कह रहा है कि तो बताइए कि y a से किस प्रकार संबंधित है। y a से किस प्रकार संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, a की बहन है कौन? a की बहन x है। a जो है वो किसकी बहन है? x की बहन है, ठीक है, x की क्या है? बहन है। तथा x की माँ कौन है? y है। x की माँ कौन है? x की माँ y है। तो जाहिर सी बात है, जो इसका y से संबंध होगा वो माँ का संबंध होगा। क्या होगा? क्योंकि ये बहन है तो उसका माँ से संबंध होगा ज़्यादातर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, यानी माँ, मदर इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये आरआरबी टीसी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग 12वां देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ई ए का बेटा है। ई जो है किसका बेटा है? ए का बेटा है, ठीक है। ए बेटा है किसका? ई का। ई बेटा है, ई ए का बेटा है। तो इसका जो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि वो आपका फादर है या मदर है, तो ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है डी बी का बेटा है। डी जो है वो बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? बी का। बी का बेटा है, ठीक है। ई ई का विवाह सी से हुआ है। ई का विवाह किससे हुआ है? सी से हुआ है। एक अलग कंडीशन दिया है। और सी जो है बी की बेटी है। सी जो है किसकी बेटी है? बी की। बी की सी बेटी है और इससे इसका विवाह हुआ है। तो पूछ रहा, बताइए कि डी का इससे क्या रिश्ता होगा। तो डी का इससे क्या रिश्ता होगा, इससे पूछ रहा है। और जाहिर सी बात यहाँ पे बताया गया है, जो आपका डी है वो बी का क्या है? बेटा है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 12वें का जो करेक्ट आंसर होगा यानी साला या बहनोई होगा, क्योंकि ये इसका बेटा है और सी इसकी बहन है और ये इससे शादी हुआ है। इसका साला या बहनोई होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ए दिया है यानी भाई, बी दिया है अंकल, और सी दिया है ससुर, और डी दिया है साला या बहनोई। तो करेक्ट आंसर साला या बहनोई, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स वाई वाई के पुत्र का पुत्र का भाई है, ठीक है, वाई एक्स के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? इस चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा। अब एक चीज हम देखेंगे, जो है वाई जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज को। देखिए एक्स है, ठीक है, और इसका पुत्र है। यहाँ पे हम लोग सन एस लगा देते हैं। फिर इसका एक पुत्र है, ठीक है, फिर इसका एक पुत्र है, और इसका क्या है? बेटा कौन है? वाई है। तो कह रहे हैं इससे इसका क्या संबंध होगा? जाहिर सी बात है, इससे इसका क्या होगा? पोते का संबंध होगा। यानी एक्स वाई का क्या संबंध होगा? पोते का संबंध होगा। ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी ये देखिए आरआरसी रांची 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? बी का। तो यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं। ए जो है बी का क्या है? पुत्र है। सी ए का भाई है। सी जो है ए का भाई है। तो यहाँ पे हम लोग एक मिनट, इसको हम लोग ऊपर बना लेते हैं। ऊपर बनाएंगे बी को और इसको बनाएंगे हम लोग सी यहाँ से। तो ये यहाँ पे हम कट कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर कह रहा है डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? सी का।
इसको हम यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पे इसका डी लिख देते हैं। तो फिर कह रहा है ए डी का कौन सा है, जाहिर सी बात ये चाचा होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये इसका भाई है और भाई का जो लड़का है वो डी है, तो इसका चाचा होगा। तो आपको ये रिलेशन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, तो इसका क्या होगा, ये चाचा होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है दादा, दूसरा दिया है पिता, तीसरा दिया है भतीजा और चौथा जो दिया है चाचा, तो चाचा इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी भाई हैं। हम लोग इस तरह से बना लेते हैं ए और इसमें क्या कर लेते हैं, एक ऑप्शन डाल देते हैं बी। ए बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, और यहां से हम बना लेते हैं सी और डी क्या है, बहनें हैं। ए का बेटा डी है, ए का बेटा कौन है, ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। बताएं तो बी का सी से क्या रिश्ता होगा। देखिए इसका मतलब जो डी है वो एक लड़की है और सी उसका भाई है, तो सी से कह रहा बी का क्या संबंध होगा, आपको इस चीज को ध्यान देना होगा 15वें में। तो ये जो होगा आपका बी सी का क्या होगा, चाचा होगा, उसका क्या होगा, चाचा होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी क्या होगा आपका राइट आंसर, आपका चाचा होगा, चाचा इज द राइट आंसर होगा 15वें का, ठीक है। चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ए की पत्नी बी है, ए की पत्नी क्या है, बी है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ए जो है उसकी बी की क्या है, वाइफ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वाइफ है ये, ठीक है। जबकि वाई बी की बहन है, जबकि वाई क्या है, इसकी बहन है, कौन है, वाई, वाई बी की बहन है, तो वाई का इससे क्या संबंध होगा, तो जाहिर सी बात है ये इसका जीजा या साली होगा, ठीक है। तो कह रहा है वाई का ए से क्या संबंध होगा, तो उसका क्या होगा, साली होगी, ठीक है। तो आपको सभी को पता ही होगा इसका क्या होगा, साली होगा। दोबारा एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहा है ए की पत्नी बी है तथा एक्स ए का भाई है, ठीक है। तो वाई बी की क्या होगा, यानी इसका क्या संबंध होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, साली होगा। ये 16वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो साली होगा, साली इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। और ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आरआरबी एएसएम गुड्स में परीक्षा में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। ये आपका जेड है और इसके दो बच्चे हैं, कौन से हैं, एक है एक्स और एक है आपका वाई, ठीक है। यदि जेड एक्स का पिता है, यदि जेड एक्स का पिता है लेकिन वाई जेड का बेटा नहीं है, वाई जो है जेड का बेटा नहीं है, तो वाई और जेड के बीच में क्या संबंध होगा। जाहिर सी बात है अगर वो बेटा नहीं है तो इसको मतलब वो बेटी है इसकी, लेकिन दोनों तो उसी के लड़के हैं, ठीक है। तो 17वें में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि वाई जो है उसका बेटी होगी, क्या होगी, उसकी बेटी होगी। बेटी और पिता का संबंध है, यानी आपका बी वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एफ ए का भाई है, यदि एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ए लिख दिया, इसके बाद इसका हम भाई बना लेते हैं, किसका, एफ का, और फिर कह रहा है सी ए की बेटी है, तो इसको हम लोग ऊपर का लिख देते हैं सी ए की बेटी है। के एफ की बहन है, के जो है वो किसकी बहन है, एफ की बहन है, ठीक है। तथा जी सी का भाई है, जी कौन है, सी का भाई है। तो पूछ रहा है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा एफ होगा, कौन होगा, एफ होगा जी का चाचा। तो आपका जो 18वें का राइट ऑप्शन होगा वो कौन है, यानी एफ होगा इसका चाचा। ये ऑप्शन में दिया है, देखिए सी दिया है, के दिया है, ए दिया है, और आपका डी वाला इज द राइट आंसर कौन सा होगा, एफ होगा। और ये आरआरबी टीसी में पूछे जाने वाला 2005 में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक्स वाई के बेटे का बेटा भाई है, ठीक है। हम पहले बनाते हैं एक्स, ठीक है, और वाई के बेटे का भाई है, एक्स ऊपर हम बना लेते हैं। तो बनाने के बाद हम देखेंगे ये जेड हो गया, ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको भाई बनाते हैं,
भाई है, तो एक्स वाई के बीच से क्या संबंधित होगा? कह रहा है एक्स वाई के बेटे का भाई है, तो एक्स का इससे क्या संबंध होगा? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो आपका पोते का होगा। क्या होगा? पोते का, पोता इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 20वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स जेड का पिता है। एक्स जेड का पिता है, तो आपका एक्स यहाँ पे आ गया और इसका बेटा कौन है? जेड है। ठीक है, जो कि वाई की चचेरी बहन है। जो कि किसकी बहन है? चचेरी, यानी वाई की चचेरी बहन है। पी वाई और टी की माता है। पी वाई और टी की माता है। टी क्यू का बेटा है। यहाँ पे एक और हम चीज बनाएंगे, पी जो है किसका है? वाई और टी की माता है, तो इसको हम ऊपर बना लेते हैं इस तरह से, वाई और ये आपका यहाँ पे टी। फिर कह रहे टी क्यू का बेटा है। टी क्यू का बेटा है, तो क्यू और जेड से क्या संबंध होगा? देखिए, जब इसका बेटा होगा तो क्यू जो है इसका चाचा होगा। क्या होगा? इसका चाचा होगा। और ये RRB TC 2005 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो पे जुड़े रहिए, देखिए चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन से मैं लेके आया था, काफी इंपॉर्टेंट था और कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप लोग से जुड़े रहिए। अभी के लिए बस इतना ही।